हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खैर मकदम है, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे, जहां हम हिंदुस्तानी सिनेमा के सुनहरे दौर का जश्न मनाते हैं और कुछ क्लासिक फिल्म्स और सीन्स की बात करते हैं जो ज़माने की गर्दिश नाहमवार में कहीं खो गए। लेकिन कुछ बातें, कुछ किस्से, कुछ लोग हमेशा हमेशा के लिए ज़हन दिल में महफूज हो जाते हैं। उनमें से एक हैं द ग्रेट दिलीप साहब। दिलीप साहब की हर अदा का हर फैन इतनी तारीफ कर चुका है कि अब उनकी तारीफ में कुछ कहने के लिए लफ्ज़ तलाश करने पड़ते हैं। लेकिन दिलीप साहब किसी तारीफ के मोहताज भी नहीं। वैसे तो दिलीप साहब ट्रेजेडी किंग कहलाए जाते हैं, शहंशाह जज्बात। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, दिलीप साहब ने जो भी किया वो कमाल का किया, बेमिसाल किया, फिर वो चाहे ट्रेजेडी हो या कॉमेडी। दिलीप साहब यानी यूसुफ साहब, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के महान कलाकार, आज से नहीं 60-65 साल से इंडस्ट्री को रूल किया है। ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। मैं कहता हूं कि ये हर फन मौला है। इन्होंने हर किस्म के रोल किए हैं। जब इन्होंने कॉमेडी की तो ऐसा लगा कि जैसे इनसे बेहतर कोई कॉमेडियन नहीं। सुना आप लोगों ने जीतू जी की जुबानी। अब आइए आपको दिलीप साहब के मास्टरपीस कॉमेडी सीन्स में से एक सीन दिखाते हैं। फिल्म है राम और श्याम। क्या लाजवाब फिल्म और क्या लाजवाब दिलीप साहब की परफॉर्मेंस। क्या समझते हैं ये दुष्ट लोग कि ये जुल्म करते जाएंगे और जनता सब चुपचाप सहती जाएगी? नो। भगवान ने राम को दुष्ट निग्रह और शिष्ट परिपालन करने के लिए एक दूसरा रूप देकर इस घर में भेजा है। हरिदादा, इस फिल्म का सीन है जहां दिलीप साहब यानी श्याम वहीदा रहमान जी को गुंडों से बचाते हैं, गुंडों की खूब पिटाई करते हैं और फिर वहीदा जी उन्हें अपने घर ले आती हैं और फिर वहीदा जी अपने पिता से मिलवाती हैं यानी नज़ीर हुसैन साहब, और फिर उन्हें पूरा किस्सा बताती हैं। अब नज़ीर हुसैन साहब श्याम से मिलने आते हैं, वो उसे राम समझ रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा सीन। भाई वहाँ शहर में घूम रहे हो, कोई खत न खबर, भले आदमी टेलीफोन ही कर दिया होता। अरे टेलीफोन ही कर दिया होता। वो टेलीफोन करने की क्या जरूरत थी? देखिए, अब मैं ऐसे ही बगैर कुछ कहे सुने यहाँ पे आधम का, तो ये कैसा मजा आ रहा है। जिस तरह एक फ्लो में दिलीप साहब इस सीन को भा के ले गए हैं वो कमाल है। अच्छे अच्छे कॉमेडियंस भी हैरत में पड़ जाए जब नज़ीर हुसैन साहब कहते हैं, भाई चाय पे उस दिन तुमने खूब ड्रामा किया। दिलीप साहब का जो रिएक्शन आता है, उन्हें अपना किरदार यानी वो राम समझ रहे हैं, उसे मेंटेन भी करना है और पकड़ में भी नहीं आना है कि मैं राम नहीं हूँ, मैं श्याम हूँ। भाई मानना पड़ेगा बेटा, उस दिन चाय पे तुमने बड़ा अच्छा ड्रामा खेला हम लोगों के साथ। कौन से दिन? उस दिन वो अच्छा वो उस दिन चाय पे। हाँ, वो तो फिर ड्रामा ही होता है ना। और देखिए, ये जो आज हमारे साथ हो रहा है, ये भी तो एक तरह का ड्रामा ही है। नज़ीर हुसैन साहब कहते हैं, भाई बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। यहाँ फिर दिलीप साहब ने जिस अंदाज में बात को घुमाया है, उनका अंदाज, उनका टाइमिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज कमाल है। भाई बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, बहुत अच्छी। वैसे मुझे शौक बहुत है साहब, ड्रामे का, ट्रेजेडी का, कॉमेडी का, अलग अलग टाइप के रोल को अलग अलग तरह से घुमा घुमा के करने का। लेकिन क्या करें, को कम वक्त हमको चांस ही नहीं देता है। इसके बाद नज़ीर हुसैन साहब कुछ फलसफाना फिलोसफिकल बात करते हैं। जो संसार में नहीं होता वो दिखता है और जो दिखता है वो नहीं होता। अब इसके बाद दिलीप साहब ने कॉमेडी की वो बुलंदी छू ली जो शायद ही कोई छू सकता था। उन्होंने अपने अंदाज में कबीर दास साहब का एक दुआ पढ़ा है और जिस अंदाज में पढ़ा है आप देखिए। सुना बेटी, मैं न कहता था इस संसार में जो दिखता है वो नहीं है, और जो नहीं दिखता है समझो अवश्य है। वाह साहब, वाह वाह, क्या पॉइंट की बात कही है। वो भक्त कबीर भी कह गए यही बात कि रंगी को नारंगी कहें और बने दूध को खोया, और वो फिर बीच में कुछ समथिंग 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 देख कबीरा रोया। दोस्तों 1967 में जब ये फिल्म सिनेमा घरों में लगी, पूरे सिनेमा हॉल में ऑडियंस का लाफ्टर आता था, एक हंसी का फव्वारा छूटता था।
दिलीप साहब कॉमिक टाइमिंग और अंदाज पे, और लोग हैरत से पूछते थे क्या ये दिलीप साहब नहीं किया, ये वही दिलीप साहब है जो आज तक रुलाते रहे हैं, ट्रेजेडी किंग है, शहंशाह जज्बात हैं, ये दिलीप साहब ने किया है। दोस्तों, वैसे तो दिलीप साहब ट्रेजेडी किंग, शहंशाह जज्बात के तौर पर ही जाने जाते थे, लेकिन दिलीप साहब ने जो भी किरदार किया उसमें 4 चांद लगा दिए, उसको आसमान तक पहुंचा दिया। अभी दिलीप साहब के और बहुत से किस्से आपको सुनाने हैं, लेकिन आज का सफर यहीं तक। सर्दी भी है और बुखार भी है। उम्मीद है आपको आज का हमारा किस्सा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अपने ख्यालात का इजहार करें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी दिलचस्प किस्से, बिहाइंड द सीन या म्यूजिकल स्टोरी के साथ। हर सीन के पीछे एक किस्सा है, हर गीत के पीछे एक कहानी है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।